रफ्तार से गाड़ियां चलाकर अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानों से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालक अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे बताना मुश्किल है। हालांकि यातायात विभाग द्वारा कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद भी ये वाहन चालक उन कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बेदरकार होकर गाड़ियां चलाते हैं और खुद भी खामियाजा भुगतते हैं। ऐसी ही दो दुर्घटनाओं से हम आपको आज रूबरू कराना चाहते हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं में से एक मुंबई गोवा हाईवे पर करनाला पक्षी अभयारण्य के पास घटी है, जिसमें इतवार को ज्वलनशील प्रोपलीन गैस से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो रिलायंस के हजीरा प्लांट से नागोटना की तरफ रवाना हुआ था। मगर सुबह 8 बजे के दौरान यह टैंकर हाईवे पर पलटी हुआ, जिसमें से ज्वलनशील प्रोपलीन गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो काफी घातक था। लिहाजा पनवेल पेण महामार्ग पर चल रही ट्रैफिक रोक दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त विजय पाटिल अपने स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौका वारदात पर पहुंची और स्थिति पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस सड़क हादसे की जानकारी विजय पाटिल ने हमारे संवाददाता को दी। अपघात हा 7:45 ते 8च्या सुमारास हा अपघात झालेला आहे आणि प्रोपलीन गॅसचा टँकर जो आहे तो हजीरावरून रिलायन्सच्या हजीरा प्लांटवरून नागोटणे प्लांटकडे चालला होता। ड्रायव्हरचा कंट्रोल सुटल्यामुळे आणि मागचा जो संपूर्ण टँकर जो आहे हा टँकर साईडला रोडच्या पलटी झाला आणि ड्रायव्हरचा पुढचा जो भाग असतो तो पुढे निघून गेला आणि त्याच्यातनं त्यांच्या 2 ठिकाणाहून त्याचं मोठ्या प्रमाणावर लिकेज त्याच्यामध्ये झालेलं आहे। लिकेज झाल्यावर तात्काळ वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांनी त्यामध्ये इंटरव्हीन करून ट्रॅफिक पूर्णपणे थांबवली, कारण प्रोपलीन गॅस हा जो आहे हा अतिशय ज्वलनशील असा गॅस आहे। त्यामुळे ट्रॅफिक संपूर्णपणे NH17 रोडवरची थांबवलेली आहे, डायव्हर्ट केलेली आहे। पळसपे फाट्यावरून आपटा फाट्यापर्यंत, रसायनीवरून आपटा फाटा अशा प्रकारे त्याचं डायव्हर्शन केलं आहे। दुसरा एक मार्ग गव्हाण फाट्यावरून साई व्हिलेज आणि खारपाडा अशा प्रकारे देखील लोकांना जाता येईल। त्यानंतर अनेक केमिकल एक्सपर्ट्स या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांच्या मदतीने लिकेज जे आहे ते आता पूर्णपणे थांबवलेलं आहे आणि त्याच्या पुढच्या उपाययोजना ज्या आहेत त्या आम्ही त्याबद्दल करत आहोत। इस दौरान इतवार की सुबह एक रेत से भरा ट्रक कलम्बोली हाईवे पर क्षतिग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना का कारण भी रफ्तार ही बताया जाता है, यानी यह रफ्तार का कहर इससे पहले ना जाने कितने लोगों पर टूट पड़ा है। फिर भी हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? गाड़ी चलाते समय हम अपने परिवार का ख्याल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम यह सोचते कि हमारे जाने से परिवार पर क्या बीतेगी? कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।